गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.13 सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 9.13 सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। मनन हैड 1 चॉकलेट। मनन हैड 1 चॉकलेट। ही गेव 3/8 of it to one friend and 1/2 of it to another friend. What fraction of the chocolate is left with him? ये है आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। मनन हैड 1 चॉकलेट। मनन के पास कितनी चॉकलेट है? 1। उसने अपने एक फ्रेंड को 3/8 फ्रैक्शन में दे दी। उसने अपने फ्रेंड को कितनी दी? 3/8। और 1 चॉकलेट में से ही 3/8 तो अपनी एक फ्रेंड को दे दी और 1/2 अपने दूसरे फ्रेंड को दे दी। यानी कि मनन के पास एक चॉकलेट थी, जिसमें से उसने थोड़ी 1 फ्रेंड को दे दी और थोड़ी दूसरे फ्रेंड को दे दी। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची? और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मनन हैड 1 चॉकलेट, ही गेव 3/8 ऑफ इट टू 1 फ्रेंड। यानी कि मनन के पास एक चॉकलेट है जो उसने अपने एक फ्रेंड को 3/8 दे दी और दूसरे फ्रेंड को 1/2। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं आपको इसे सॉल्व करने का तरीका सिखाऊं। तो चलिए, अब हम नोटबुक पर सॉल्व इसे करते हैं। तो देखिए, आप लोग इसे कैसे लिखोगे। मनन हैड 1 चॉकलेट। मनन के पास कितनी चॉकलेट है? 1। ही गेव 1 फ्रेंड 3/8। उसने अपनी एक फ्रेंड को कितनी दी? 3/8। ही गेव अनदर फ्रेंड 1/2। उसने अपने दूसरे फ्रेंड को 1/2 दी। तो टोटल चॉकलेट गिवन बाय मनन, यानी कि उसने कितनी चॉकलेट दी। अब हमको क्या बताना है कि उसने कितनी चॉकलेट दी। तो हम क्या करेंगे, उसने अपने एक फ्रेंड को कितनी दी? 3/8। दूसरे फ्रेंड को कितनी दी? 1/2। तो हम इन्हें आपस में पहले ऐड करेंगे। तो 3/8 प्लस 1/2। अब आप इसे ऐड कैसे करोगे? फ्रैक्शन में है, बताइए। दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम क्या लेंगे? 8 और 2 का एलसीएम। आप इसे रफ में लीजिएगा, मैं यहाँ पर ही लेती हूँ। 8 और 2 का एलसीएम। तो पहले हम 8 का लेंगे, है ना, 2 से। तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे कितना जाएगा? 4। और 2 को 2 से 1। फिर हम 2 लिखेंगे, 4 को 2 से देंगे 2 और 1 का 1। फिर हम 2 लेंगे, 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 और यहाँ पर भी 1 पहले से ही था। तो आपका एलसीएम क्या आया? 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया 8। अब आप क्या करेंगे बताइए। इस टाइप के ऐड करना मैं सिखा चुकी हूँ, तो सबको आना चाहिए। अब यहाँ पर सेम नंबर है तो हम 3 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस बना देंगे। और बताइए, हम 8 को 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा? बोलिए, 4। और 4 का 1 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4। अब आपस में इन्हें ऐड करिए, 3 और 4 7। तो आपका ऐड करने पर आंसर क्या आया बच्चों? 7/8। तो टोटल चॉकलेट गिवन बाय मनन 7/8। मनन ने कितनी चॉकलेट दी? 7/8। कितने में से? 1 में से। तो अब हमको क्या बताना था कि उसके पास कितनी चॉकलेट रह गई। तो चॉकलेट इज लेफ्ट 1 माइनस 7/8। देखिए, हमने माइनस क्यों किया? देखिए, अगर आपके पास एक चॉकलेट है, मानिए आपके पास एक चॉकलेट है ना,
और एक चॉकलेट में से आपने थोड़ी चॉकलेट अपने एक फ्रेंड को दी और थोड़ी चॉकलेट उसी में से दूसरे फ्रेंड को दी, तो आपके पास कितनी बची? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी जितनी आपने अपनी दोनों फ्रेंड को दी है हम उनको ऐड कर देंगे और एक चॉकलेट में से लेफ्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास कितनी चॉकलेट बची। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और 5 चॉकलेट्स में से आपने 2 चॉकलेट अपने एक फ्रेंड को दी और 1 चॉकलेट आपने अपने दूसरे फ्रेंड को दी। तो टोटल चॉकलेट आपने कितनी दी बताइए? 2 एक फ्रेंड को दी थी और एक दूसरे फ्रेंड को दी थी, तो कितनी दी? 3। अब मुझे बताना है कि आपके पास कितनी चॉकलेट बची हैं। तो मैं क्या करूँगी, आपके पास कितनी चॉकलेट थी? 5। आपने कितनी दी? 3। तो 5 में से 3 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो आपके पास कितनी बची? 2। ऐसे ही हमने क्या किया, मनन ने 7/8 चॉकलेट दी थी 1 में से, तो मैं 1 में से 7/8 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम हम लेंगे 1 और 8 का, तो आपका 8 ही आएगा। और अब हम क्या करेंगे, 8 को 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 का 1 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 8। बीच में माइनस का साइन लगाइए, यहाँ 8 और 8 से सेम है तो हम 7 को ऐसे ही लिखेंगे। और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आंसर बचेगा? 1। तो यही है आपका आंसर कि मनन के पास 1/8 चॉकलेट बची। ओके, तो आपको इसी तरीके से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अब मैं आपको सिखाती हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? What should be added to? What should be added to complete 4/9 to make it 5 complete 5/12? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 2 complete 4/9 में कितना ऐड करना पड़े कि आपका ये नंबर बन जाए। आपको इस नंबर में कितना ऐड करना पड़े कि आपका ये वाला नंबर बन जाए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखिए सबसे पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। ओके, फिर आप इसमें आपको कितना ऐड करना पड़े कि आपका ये वाला नंबर बन जाए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको नोटबुक पे करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये इजी है, आप इसे आसानी से लैंग्वेज के साथ अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास आपको कह दिया जाए कि 5 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 9 बन जाए। यहाँ पर आप मान लीजिए 5 है और यहाँ पर 9 है, तो हम 5 में कितने नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर 9 आ जाए। तो बताइए आप कितना ऐड करोगे? 4। कैसे आया? हमने 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि हमें 2 complete 4/9 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 5 complete 5/12 बन जाए। तो हम 5 complete 5/12 में से 2 complete 4/9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। देखिए क्या है, राम took 3 of his friend home. His mother had 4 apples. She gave each one of his 3 friends half an apple to eat. How much of the 4 apples remained? देखिए इसका मतलब क्या है, राम took 3 of his friend home. जो राम था वो अपने 3 फ्रेंड को अपने घर ले गया। राम अपने 3 फ्रेंड्स को अपने घर ले गया। राम 3 फ्रेंड्स को, अपने 3 मित्र को अपने घर ले गया। ओके, हिज मदर हैड 4 एप्पल्स। उसकी मदर के पास कितने एप्पल्स थे? 4। शी गेव ईच ऑफ
his 3 friends half an apple to eat। मतलब उन्होंने राम के तीनों फ्रेंड, जितने उसके फ्रेंड थे 3, उनको हाफ एप्पल दे दिया, यानी कि 1 एप्पल का हाफ एप्पल सबको दे दिया। तो हाउ मच ऑफ द 4 एप्पल्स रिमेन्ड, तो उनके पास अब कितने एप्पल्स बचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको नोटबुक पे कराऊंगी। तो चलिए अब हम नोटबुक को देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। राम्स मदर हैज़ 4 एप्पल्स। राम की मदर के पास कितने एप्पल्स थे? 4। शी गेव ईच वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड हाफ एन एप्पल टू ईट। अब हाफ कितना होता है? 1/2। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राम के तीनों फ्रेंड्स को हाफ एप्पल दे दिया। कितने में से? 1 एप्पल में से। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए, तो हाफ एप्पल तीनों को दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले तीनों एप्पल जितने उन्होंने दिया तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा ऐड करने पर आंसर क्या आया? 3/2। ये मैंने कैसे निकाला? तीनों डिनोमिनेटर सेम थे तो बस न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3/2। अब हमको क्या निकालना है? 4 एप्पल्स रिमेन्ड। अब 4 एप्पल में से कितने एप्पल्स बचे होंगे? तो हमने दिए कितने? 3/2। थे कितने? 4। तो हम 4 में से 3/2 क्या कर देंगे? माइनस। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2। अब हम 2 का 1 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 का हम 4 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 8। 2 4s are 8। बीच में लगा है साइन माइनस का, तो हम यहाँ पर भी साइन माइनस का लगा देंगे। और 2 सेम है तो हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। अब देखिए 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा? 5। तो यही है आपका आंसर कि अब जो राम की मदर थी उनके पास 5/2 एप्पल्स बचेगा। अब आपको क्या करना है? इसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना होगा। तो आप कैसे निकालोगे? बोलिए। 2 को 5 से डिवाइड दोगे, है ना? कैसे दोगे? हम 5 को 2 से डिवाइड देंगे। 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2s are 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब आप लिखोगे कितना? कैसे? क्वोशिएंट कितना है? 2, रिमाइंडर 2 और आपका ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर है बच्चों 1 और डिवाइजर कितना है आपका? 2। तो ये आपका कैसे होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 2 2s are 4 और 4 और 1 5। तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आई? 2 कंप्लीट 1/2। तो हमने 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर कितना आया? 2 कंप्लीट 1/2। ओके। जो क्वेश्चन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4। आपको अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए? चलिए अब आगे बढ़े। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देयर वॉज 9 कंप्लीट 1/4 kg ऑफ फ्लावर। 3 कंप्लीट 5/8 kg वॉज यूज्ड। तो हाउ मच वॉज लेफ्ट? यानी कि आपके पास 9 कंप्लीट 1/4 kg ऑफ फ्लोर था। फ्लोर मतलब आटा। और आपने 3 कंप्लीट 5/8 kg यूज्ड कर लिया। तो आपके पास कितना आटा यानी फ्लोर बचा? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास फ्लोर कितना था? 9 कंप्लीट 1/4 kg और हमने यूज्ड कितना कर लिया? 3 कंप्लीट 5/8
kg। तो अब हमको बताना है कि हमारे पास कितना बचा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास था कितना 9 कंप्लीट 1/4, हमने उसमें से यूज्ड कितना कर लिया 3 कंप्लीट 5/8। तो आप 9 कंप्लीट 1/4 में से 3 कंप्लीट 5/8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 4 का मल्टीप्लाई 9 में करिए, 9 4 आर 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका 37। ऐसे ही 8 3 आर 24 में 5 ऐड करो जल्दी से, 25 26 27 28 29। अब आपके दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो आप इनका क्या लोगे एलसीएम 4 और 8। पहले आप 2 से डिवाइड दोगे, तो 4 को 2 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 2, 8 को 2 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 4, फिर से हम 2 लेंगे, 2 को 2 से 1, 4 को 2 से 2, फिर हम 2 लेंगे 1 और 1। तो आपका एलसीएम कितना आया 2 × 2 यानी कि 8। अब हम 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2, फिर हम 37 में क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 7 आर बोलिए 14 का 4 कैरी 1 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 2 3 आर 6 और 1 7। तो आपका आंसर कितना आया 74। बीच में साइन माइनस का है, दोनों सेम है, तो 29 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 74 में से 29 कर दीजिए माइनस, तो 4 में से 9 होगा नहीं, हम लेंगे कैरी, तो ये हो गया 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए कितना बचेगा 5। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है 6 में से 2 माइनस करिए कितना बचेगा बोलिए, 6 में से 2 कट कर दीजिए कितना होगा 4। तो आपका आंसर कितना आ गया 45/8 kg। 45/8 kg आटा आपके पास बचा, पर आपको अब इसे क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे 45 को 8 से डिवाइड देंगे, 45 को 8 से डिवाइड देंगे तो 8 5 आर 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप लिख क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों बताइए, क्या लिखोगे 5 कंप्लीट 5/8। यहाँ पर क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर 5 कंप्लीट 5/8 kg। समझ में आ गया। आप इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे कर लोगे आसानी से। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको कराने वाली हूँ आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, वैशाली कंप्लीट 8/35 पार्ट ऑफ अ वर्क, तनु completed 11/35 part of the same work. Who did the more work and why? How much? देखिए वैशाली कंप्लीट 8/35, वैशाली ने अपने वर्क का 8/35 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और तनु ने 11/35 पार्ट। तो किसने ज़्यादा वर्क किया है और कितना? देखिए वैशाली ने कितना किया है 8/35 और तनु ने 11/35, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो बताइए जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो किसने ज़्यादा काम किया है? तनु ने। और कितने के लिए हम क्या करेंगे 11/35 में से 8/35 माइनस कर देंगे। तो ये तो बहुत इजी है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हम 11 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो आंसर आ जाएगा 3/35। ओके, आप इसे आसानी से अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर पाओगे। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.13 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 यानी कि 1 to 5 अपनी होमवर्क नोटबुक पे सुंदर हैंडराइटिंग के साथ करनी है।
ओके, तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों गुड बाय।